थीटा, तो e इक्वल टू कितना बन जाएगा मेरे पास, 1 बन जाता है। कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। उसके बाद इसी का दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसी प्रकार से हम लोग साइन को इधर ले जाएंगे, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे कॉसेक में, तो ये भी कितना बन जाएगा मेरे पास बच्चा, 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा ले लेंगे, ये होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा, 1। यानी आपको कहीं पर साइन इंटू कॉसिक दिखे, वहां क्या लिखेंगे आप, 1। साइन इंटू कॉसिक दिखेगा 1, कॉसिक इंटू सेक दिखेगा तो 1। जहां हमको साइन दिखे, साइन को रूप में चेंज करने के लिए बोलेगा कॉसिक में, तब हम कितना लगाएंगे, 1 अपॉन कॉसिक लगा देंगे। कॉसिक को चेंज कर देंगे 1 अपॉन साइन में, कॉस थीटा को चेंज करेंगे 1 अपॉन सेक में। अब इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, tan को ले सकते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू कर सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं tan का कॉट के साथ में, tan का कॉट के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड बराबर के इधर जाएगा तो बच्चा मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो। जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 1। इधर क्या हो जाएगा, 1, यानी मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास 1। इसी प्रकार से मैं यहाँ कॉट को भी लिख सकता हूँ, कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन। अब टेन का मैं मल्टीप्लाई कर दूं इधर, टेन थीटा का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कॉट थीटा में, तो ये भी कितना बन जाएगा आपके पास बच्चा, 1 बन जाता है। कितना बन जाएगा, 1। बड़े इजीली फॉर्मूले हैं, अगर ये फॉर्मूले आपको लर्न है, ये आपको फॉर्मूले लर्न है, तो इजीली आपको इस एक्सरसाइज में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से। ये अगर आप याद कर ले एक बार लिख लिख कर, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इजी है फॉर्मूले। तो आप इसको क्या करें, कॉपी कॉलम उतार के इसको लिखते जाइए आप लोग आराम से। इसके बाद और भी फॉर्मूले जो लगेंगे मैं वो भी बता रहा हूं। और हमने क्या पढ़ा था, ये वाले फॉर्मूले हो गए। अब देखिए 2 इंपोर्टेंट फॉर्मूले हमें और लगेंगे यहां से, देखिए 2 इंपोर्टेंट हमें फॉर्मूले और लगेंगे। इसमें 2 इंपोर्टेंट फॉर्मूले क्या लगेंगे, एक आएगा हमारे पास साइन थीटा, सॉरी यहां से आ जाएगा मेरे पास, एक होता है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। एक हमारे पास आता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला लर्न रखेंगे क्योंकि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस में बहुत लगने वाले हैं हमारे पास। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस में बहुत फॉर्मूले लगेंगे और बड़े इजी हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं। आप आराम से करेंगे तो समझ में आएगा। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आप भी मेहनत करिए। आप मेहनत करेंगे तो लर्न होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा बच्चा, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये वाले भी फॉर्मूले इसमें लगेंगे, जो मैंने अभी बताए हैं वो भी लगेंगे। अब आपके पास देखिए कौन से फॉर्मूले और लग सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है एक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। कितना होता है, अब इस एक्सरसाइज के लिए सारे फॉर्मूले लगेंगे हमारे एक्सरसाइज 8D में लगेंगे। किसमें लगेंगे, हमारे पास एक्सरसाइज 8D में वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसी से हम फॉर्मूले बनाते हैं, टेंशन ना ले। ये प्लस है, उधर ले जाओगे तो माइनस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला इससे ही बना। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं, कहीं हम कॉस थीटा दिखेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी के बाद हम देखिए अब इसी से एक और फॉर्मूला बनाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इधर से क्या करें, अभी हम साइन को लेकर गए थे, अब हम प्लस को ले जाएं, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मेरे पास यहाँ स्क्वायर फॉर्म में है, यहां से स्क्वायर हटा दो तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक ही फॉर्मूले से 1 2 3 4 फॉर्मूले बन गए। कितने बन गए हमारे पास, 4 फॉर्मूले बन गए।
आप इसका ध्यान रखेंगे, बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं, आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इजीली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, आराम से हम और आप कर पाएंगे। अगर फॉर्मूले लर्न है उतने एक्सरसाइज में लगते हुए जाएंगे, ठीक है। आपके लिए भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, कौन से फॉर्मूले लगेंगे, एक वाले फॉर्मूले हो गए। अब देखिए अगले फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक हम ले लेते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक और आएगा हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बोलते जाइए मेरे साथ साथ, 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी से एक और फॉर्मूला बनाएंगे, ये टाइप 2 में आ जाइए, पहला टाइप हो गया, दूसरे टाइप में आइए, 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अगर आपको कहीं पर 1 दिखे और हमारा कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखता है इजिकल टू 1 लिख रहा है, कहीं 1 लिखा है, अगर ये लिखा है तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले में लगेगा बेटा, सवाल में लगेगा, इजीली लगेगा, आप उसमें आराम से कर सकते हैं। अब देखिए कोई बात नहीं है, हो जाता है धीमे धीमे। अब देखिए अगर मैं प्लस को उधर ले जाऊं, +1 को, तो मेरे पास tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू यहां से क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं सेक स्क्वायर थीटा -1 दिखे तो हम लोग उस जगह tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब मैं यहां से अगर अंडर स्पेस स्क्वायर हटाऊं तो tan थीटा इजिकल टू बचेगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है ना, -1 बचेगा। अब इसके बाद अगला फॉर्मूला और आएगा, अब अगला फॉर्मूला और आएगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये टाइप 3 में इतने ही फॉर्मूले लगने वाले हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा, क्या 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है मेरे पास बेटा cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो कहीं cosec स्क्वायर थीटा -1 दिखे उसकी जगह आप cot स्क्वायर लिख देंगे, कितना लिख देंगे, कहीं हमको cosec स्क्वायर थीटा -1 दिखे तो हम उसकी जगह cot स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, cot स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए इससे स्क्वायर हटाएंगे, क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर हटाओ, हटा दो, इससे घर भेज दो इसके, तो थीटा, तो ये √ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √ तो हम लिखेंगे यहाँ cosec स्क्वायर थीटा -1, कितना लिखेंगे, -1। अगर मैं अब इसमें से क्या करता हूं, अब मैं cot को इधर ले जाऊं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 1। हमारे पास यही फॉर्मूले लगेंगे इस एक्सरसाइज में, हमारे पास यही फॉर्मूले लगेंगे इस एक्सरसाइज में, आप आराम से करें। अभी उतार लीजिए आप इन फॉर्मूलों को, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता देना मुझे, बाद बाकी सवाल मैं आराम से कराते हुए जाऊंगा आप लोगों को। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग उतार लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए, उसके बाद सवाल करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज डी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सारे फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूले लाइन रखना, सारा कुछ फॉर्मूला का खेल है बेटा, सारा फॉर्मूला का खेल है, सब हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, एक्सरसाइज 8D। अब आपकी स्टार्ट होगी बच्चा यहां से, एक्सरसाइज 8D मोस्ट इंपोर्टेंट है 2023 के लिए, यहां से बहुत बढ़िया एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो 100% एग्जाम में आते हैं, उसके लिए अलग सीरीज आएगी आपके लिए। पहले आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं उसमें से बता दूंगा आपको कौन से आ सकते हैं इस बार 2023 में आएगा। और पिछली एक्सरसाइज में किसी खामी के कारण मेरे से एक प्रश्न छूट गया था, उस प्रश्न को मैं लास्ट में करा दूंगा। एक्सरसाइज 8C का, इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज की स्टार्ट कराता हूं। देखिए प्रश्न 1 में क्या बोला गया है हमसे, प्रश्न 1 में फर्स्ट पार्ट बोला गया त्रिकोणमिति, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
त्रिकोण मितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में लिखें। क्या लिखें? कॉट ए के पदों में लिखिए या रूप में लिखें। तो हमें क्या बोला गया समझे इस प्रश्न का मतलब, जो मेरे पास यहां साइन ए लिखा है ना, उसको मुझे इसके रूप में दिखाना है। साइन को किसके रूप में दिखाना है? इसके रूप में। इसी प्रकार से हमको सेक को दिखाना है कॉट के रूप में। इसी प्रकार से हमको टैन के रूप में दिखाना है कॉट के रूप में। ये तो सिंपल है लास्ट वाला, ये तो एक लाइन में हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। पीछे वाले जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अब देखें कैसे। तो हमें साइन को किस में लिखना है? कॉट ए के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? साइन को हमें लिख के दिखाना है कॉट ए के रूप में। ठीक है। अभी साइन वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चा, साइन वाला। तो साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसिक ए। अभी लिखा था, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 कॉसिक ए। एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे कॉट के रूप में अभी हमने तुरंत फॉर्मूला पढ़ा है, कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक। और इसका उल्टा कर दो तो इसके रूप में दिखाई देगा हमें। किसके रूप में दिखाई देगा? अब देखो, अगर मैं यहां से कॉस की वैल्यू निकाल लूं, अभी पढ़ाया था, यहां से स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसिक की वैल्यू मिल गई, यहां पे फॉर्मूला में रख दो, इस जगह रख दें बेटा। तो साइन ए बराबर 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिख गया? यही है पहला वाला, ये इसका आंसर रहेगा, पहला वाला पार्ट। सीधा याद रखें, साइन को कॉट के रूप में लाना है, साइन को कॉट के रूप में लाना है। तो इसमें 2 फॉर्मूले की जरूरत है। 2 कितने? 2। पहला वाला साइन इज इक्वल टू 1 कॉसिक, साइन इज इक्वल टू 1 कॉसिक ए। फिर कॉसिक स्क्वायर इज इक्वल टू है, होता है, अभी हमने फॉर्मूला जस्ट अभी सीखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद हो जाएगा यार, हलवा है, आराम से याद हो जाएगा। कॉसिक स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोझ की तरह मत पढ़ो, ये सर पे बोझ नहीं है, ये कामयाबी का लक्ष्य है। कामयाबी लक्ष्य की तरह पढ़ें कि आप बोले हाय दद्दा ओ मोरी मैया याद होगा फॉर्मूला, कुछ नहीं, कुछ नहीं होना, खुद ही करना है, सब कुछ खुद ही करेंगे। ठीक है ना? सब कुछ ही करना है, कामयाब होना है तो खुद ही करना है, इसलिए फॉर्मूला हमें खुद याद करना है। डरो मत, डर जाओगे हार जाएंगे। ऐड नहीं देखे कितने बड़े बड़े एक्टर लोग क्या ऐड करते हैं? डर के आगे जीत है। बताओ, एक बेवकूफ बना देते हैं कोल्ड ड्रिंक पिला के, क्या डर के आगे जीत है? भाई डर के आगे जीत है, वो हमें मोटिवेशन करते हैं। तो आप मोटिवेट हुई यहाँ। कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसिक इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन का बराबर हो गया, ये पहला वाला फॉर्मूला निकल आया। अब दूसरा हमसे क्या पूछा बेटा? सेक वाला। क्या पूछा हमसे? सेक वाला पूछा है। अब सेक ए को दिखाना है कॉट के रूप में। अभी एक फॉर्मूला पढ़ा बेटा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ाया बेटा, 1/10 ए इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए। क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट, या हम ऐसे लिख दें 1/कॉट ए इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? 10 ए। यानी मैं इस 10 ए की जगह क्या लिख सकता हूं? 1/कॉट ए। तो इसकी जगह
तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लेंगे, क्या कर लेंगे हम इसका, एलसीएम ले लेंगे। तो सेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए, यहां कुछ नहीं है तो 1, इसका इसमें भाग देंगे, इसमें क्या करेंगे हम, डिवाइड दे देंगे, फिर डिवाइड का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर में जब हम डिवाइड दे देंगे तो यहाँ बचेगा बेटा 1। कितना बचेगा मेरे पास, 1 बच जाएगा। अब सीधे बात हमसे पूछा है सेक को कॉट के रूप में, तो इससे स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चला जाएगा। सेक ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए आ गया। मिल गया बेटा, मिल गया, खेल खत्म, यही खत्म हो गया, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखो लास्ट में क्या पूछा है, tan को कॉट के रूप में दिखाओ, देखो लिखा हुआ दिख रहा है, थर्ड वाला पार्ट, tan को कॉट के रूप में, तो tan a बराबर सीधा सीधा लिख दो 1 अपॉन कॉट a, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर, यानी पहला क्वेश्चन आपका हो गया। इसी प्रकार से अब आपका सेकंड वाला आएगा, इसी प्रकार से आपके सेकंड वाले आएंगे। इजी है, फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूले को बस कन्वर्ट करना है, फॉर्मूले लर्न कर लोगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे, डरो मत, इजी है। फिर बोलो ओ मोरी मैया है वो ना है रो, हो गए को कैसे, ऐसे हो तो कम हुए, लाला ऐसे नहीं होता है, मोरी मैया से कुछ नहीं होगा, हमें मेहनत करने से होगा। अगर मैं भी कल निराश होकर बैठ जाऊं, ये सवाल नहीं होता है, तो कैसे काम चलेगा आपका बेटा, मेहनत ही सब कुछ लाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हुआ, क्या हुआ, ये वाला प्रश्न हुआ। चलिए ये वाला देखते हैं, ये हो गए, आप इसका देख लेना आराम से। फिर प्रश्न 2 पे आते हैं, क्या पूछा गया है। आज देखते हैं कितने प्रश्न होते हैं, ये पार्ट 1 है आपके लिए भी, इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, पार्ट 3, इसमें काफी पार्ट लग जाएंगे बेटा, काफी प्रश्न होंगे, कुछ कुछ छोड़ते हुए चलेंगे, एक जैसे होंगे वो आप लोग करेंगे, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना। देखें क्या पूछा गया है। ओहो, अगला वाला तो बेटा बहुत लंबा लंबा है, चलो देखते हैं, कुछ तो भूला गया होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक 1 में पदों में व्यक्त कीजिए। सेक 1 के रूप में लिखो बेटा, मैं पद नहीं लिख के रूप लिख रहा हूं, रूप में लिखो। ठीक है, यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, जितने भी हमारे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होंगे, साइन, सेक को छोड़ के 5 बचेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, इन सबको सेक के रूप में दिखाना है। किसके रूप में दिखाना है, सबको सेक के रूप में दिखाना है बेटा। सेक के रूप में बड़ा खतरनाक बनेगा, सेक के रूप में बड़ा खतरनाक बनेगा, कुछ खतरनाक नहीं है। आप सोचो कि सब्जी ये क्या हो गया, फिर बेटा ओ मोरी मैया ऐसे सब्जी ने ऐसे कर दो, ऐसे ना कर दो, करना पड़ेगा, हमें ही करना है। चलो किस किस को दिखाना पड़ेगा हमें, साइन वगैरह को, यानी साइन को लिखना है, कॉस को लिखना है, टेन को लिखना है, कॉट को लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, इन सब को हमें इसके रूप में लिखना है। चेहरा बदलना है, नकाब पहनाना है। जैसे अभी हमने पढ़ा था साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, क्या होता है 1 अपॉन
कॉसेक ए, अगर मैं यहाँ एक चीज और देखूं बेटा, अभी अभी हमने पढ़ा है अंडर रूट, अगर मैं इसे कर दूं कॉसेक स्क्वायर ए, अंडर रूट लगा के मैंने स्क्वायर लगा दिया, क्यों किया? इस स्क्वायर से अंडर रूट हटाओ तो कॉसेक ही दिखेगा, क्योंकि हमने कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। किसका पढ़ा है हमने? कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी पढ़ा है, पिछले वाले सवाल में किया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहां साइन ए बराबर 1 प्लस कॉट को तोड़ लो 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए अंडर रूट 1 अपॉन, तो यहां एलसीएम ले लोगे टेन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस के 1, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, बड़ा खतरनाक दिख रहा है जी कोई। अरे यार फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। चलो इजी है, फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। तो साइन ए बराबर, ये नीचे डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो अंडर रूट टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और अगर मैं अंडर रूट यहां देखूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर लूंगा यहां। कैसे बेटा? ये नीचे है, दोनों पे अंडर रूट है, तो ये ऊपर चला गया, इसको मैंने नीचे रख दिया। तो साइन ए बराबर ये टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस ये हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए। अब देखो टेन स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला पढ़ा बेटा, अभी पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर ए। छी छी, इतना गंदा लिखते हो का मासा, इतना गंदा, छी, ऐसा कैसे लिखा जाएगा? चलो देखते हैं। यहां देखिए क्या करेंगे, टेन यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हमारे पास था फॉर्मूला बेटा सेक स्क्वायर ए, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। तो मैं टेन स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, या लिखूंगा सेक स्क्वायर ए। क्या स्क्वायर से रूट हट जाएगा? इस स्क्वायर से रूट हटेगा ना, तो क्या बचेगा मेरे पास? साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 एंड सेक ए। हमसे यही तो पूछा था कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के रूप में दिखाना है। किसके रूप में दिखाना है? इसके रूप में दिखाना है। तो देखिए साइन को हमने चेंज किया 1 अपॉन कॉसेक में, जो मैंने साइन को चेंज किया वो 1 अपॉन कॉसेक में चेंज कर लिया, और इसको मैंने क्या कर दिया? अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर कर दिया। अंडर रूट क्यों लगाया? अगर मैं स्क्वायर से रूट हटाऊं तो सेम आ जाएगा, ये हो गया। फिर अंडर रूट कर दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर, कॉट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1 अपॉन टेन कर दूं। अगर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट करूंगा कॉसेक, कोई फायदा नहीं, तो यहाँ साइन बाई कॉसेक मेरे को करना पड़ता। कॉसेक को मैं लिख सकता था क्या? 1 अपॉन साइन, फिर भी गलत होता, इसलिए मैंने इसको ऐसे चेंज किया है। फॉर्मूले प्रैक्टिस से आएंगे। आप बोलो कि एक बार में आ जाए, नहीं आएंगे, एक बार में नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। ये हो गया। अब कॉस वाला देखेंगे। ठीक है, अब क्या पूछा उसने? कॉस वाला। चलो ये वाला इजी हो जाएगा। कॉस ए हमने पढ़ा है 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, ये खत्म, कॉस वाला एक ही लाइन में खत्म, इसका आंसर। अब टेन वाले पे आ जाओ। कौन सा वाला? टेन ए। ठीक, टेन ए, अगर मैं इसको अंडर रूट टेन स्क्वायर लगा दूं तो कॉस सेक में चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहां कर दूं टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए किसके बराबर दिखाई देगा मुझे?
अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अभी किया है, तो ये भी हमें दिख गया। अब आते हैं हम लोग कॉट के रूप में। कॉट क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट अभी किया बेटा पीछे वाले सवाल में, तो ये होगा कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक को क्या लिख लेंगे हम लोग, कॉट ए अंडर रूट। कॉसेक को क्या लिखेंगे, कॉसेक को क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, अभी फॉर्मूला कराया है, पीछे 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 जल्दी रिपीट, दिमाग में लगाओ, क्या लगाना बताइए भाई। कॉसेक क्या लगाया है, क्या लगाया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कराया था अभी, कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको चेंज कर लो कॉट को टेन में, ठीक है। ये कठिन हो जाएगा, चलो दूसरे तरीके से करें, चलो दूसरे तरीके से करते हैं, चलो एक लाइन में खत्म करते हैं कॉट को। कॉट होता है 1/10, कितना होता है 1/10, और 10 का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने कराया था, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ये हो गया। इसलिए मैंने फॉर्मूले कराए हैं, आप उन्हें लिखें, आप उन्हें प्रैक्टिस करें, ठीक है, आप उन्हें लिखें, उन्हें प्रैक्टिस करें, आपके प्रैक्टिस करने से ही आएगा, मेरे प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा, ठीक हो। अगर टीचर के प्रैक्टिस करने से अगर आप पास हो जाते तो सारे टीचर एग्जाम ना दे देते आपके, समझो इस बात को, समझने का प्रयास करें, आपकी मेहनत से ही हमारा भला है और आपका भला है, क्योंकि हम लोग आपको दिशा दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सारे टीचर, जितने भी ऑनलाइनर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कुछ सीख सकें, नए हैं पुराने हैं, पुराने बहुत ही अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, पुराने क्या है बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, ठीक है, तो आपके लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। और इसी में मेहनत करने से हमारा फायदा है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें अगला ये हो गया, कॉट को सेक के रूप में दिखाना दिखा दिया, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग कॉसेक वाला। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको अगर मैं अंडर रूट डाल दूं कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए मैंने पढ़ा क्या है 1 प्लस कॉट, क्या पढ़ा बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको मैं चेंज कर लूंगा 1/10 स्क्वायर में, अभी जैसे किया था, इसका एलसीएम ले लेंगे 10 स्क्वायर ए, तो यहां हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस के 1, यहां कॉसेक चल रहा है, यहां कॉसेक चल रहा है। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 10 स्क्वायर ए, और ये नीचे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, कितना होता है सेक स्क्वायर ए। अगर ना चेंज करें तो कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, चलो कोशिश करते हैं। कॉसेक ए टेन स्क्वायर ए प्लस 1 सेक स्क्वायर ए वाला कर लो, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 हो गया। जैसे अंडर रूट हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं तो हो गया है। देखिए तो कॉसेक ए, इसकी स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, तो यहां बचेगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ये इसका आंसर है, हो गया। ये दो प्रश्न प्रॉब्लम वाले हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में उसमें भी दिए गए हैं, इसमें भी दिए गए हैं, ठीक है, इजी है, थोड़ा मेहनत करने से होगा। अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़ें, जितना आप लोग पढ़ेंगे
उतना हमारे लिए भी अच्छा है। ठीक है ना, आप लोग की मेहनत ही हमारे लिए मेहनत है, सफल करेंगे आप। चलिए ठीक है, अगला देखें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 2 में बोला गया निम्नलिखित सब समीकरणों को सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करने वाले आ रहे हैं। अब बेटा फॉर्मूला का खेल चलेगा, जितना लिखोगे उतने फॉर्मूले हो जाएंगे और आपको फायदा देके जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। अब देखिए प्रश्न 2। प्रश्न 2 में पूछा गया सब समीकरणों को सिद्ध कीजिए। तो हमसे पूछा गया है सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है। चलो कोई बात नहीं है, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां, तो LHS। तो सेक 4 थीटा माइनस के टेन 4 थीटा। अब देखो RHS में हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, स्क्वायर में। किस में प्रूफ करना है हमें, स्क्वायर में। अगर प्रूफ करना है तो हमें इसको भी स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। अब देखो कैसे तोड़ोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कितना ले लेंगे हम लोग, होल स्क्वायर ले लेंगे। अब सेक को हम लोग तोड़ लेंगे किसमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में, या इसको 4 रहने दें, 2-3 तरीके हैं। चलिए इसको तोड़ लो, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन की पावर 4 थीटा, ऐसा भी ले लीजिए। अब देखो इसको तोड़ लो, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी हमने पढ़ा है 1 प्लस, फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लगा देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन की पावर 4 थीटा। अब ये दिख गया हमें किसमें, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर लगा है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी पे स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर 2ab स्क्वायर बी की पावर 4। तो 1 का स्क्वायर 1, 2ab, 2 a की जगह फॉर्मूला 2, a की जगह 1, 2 बन जाए 2, b की जगह टेन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहां माइनस भी चल रहा है, टेन की पावर 4 थीटा, तो प्लस ये टेन 2 2 जा 4 थीटा माइनस के 10 की पावर 4 थीटा। ये माइनस ये प्लस मर गए, अपने घर चले गए। ये प्लस का माइनस का दुश्मनी, गोली मार दी निकाल के, AK-47 हटा, खेल खत्म। बचा गया मेरे पास 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, यही तो RHS में है। तो हो गया आपके पास LHS इज इक्वल टू RHS, यानी बाएं पक्ष किसके बराबर हो गया, दाएं पक्ष के। उतार लीजिए जल्दी से, मैं साइड हो जा रहा हूं, फिर अगला प्रश्न कराते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से देख लें जल्दी जल्दी, फिर अगला प्रश्न कराएं। ठीक है, ओह ब्रदर सॉरी, थोड़ी तबीयत नाजायज चल रही है। चलो
अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है प्रश्न 3 में। प्रश्न 3 में हमसे क्या बोला गया है, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एलएचएस ले लेंगे तो वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस के कॉस थीटा। अभी देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करना पड़ता है, इजी सीख लीजिए। इसके जो यहाँ अपोजिट साइन है जो हमने पहले पढ़ा था क्लास 9 में, परमेकरण कर देना, जो इसका माइनस है उसी से अपोजिट साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में। यहां लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर अंश और हर में गुणा करने पर तो वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस, ये माइनस उल्टे साइन से करेंगे तो वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी हम तो हमने पढ़ा है, ये वाला तो बन जाएगा बेटा वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करना है, इजी बनाते हैं। तो वन प्लस कॉस थीटा का ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दो। वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर लो, वन अपॉन बेटा प्लस है वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो वन अपॉन साइन होता है हमारे पास, मैं लिख दे रहा हूं कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है हमारे पास बेटा टेन थीटा। ये वाले फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो यहां लिखते हैं कहाँ गया, तो कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। बड़ा इजी है, प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी है। आराम से उतारिए, साइड हो जा रहा हूं, आराम से उतार लीजिए, इजी था। फिर अगला वाला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4 सिद्ध करना है भी। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। हमें प्रूफ 2 करना है, तो एलएचएस ले लेंगे। तो वन प्लस टेन थीटा प्लस के सेक थीटा वन प्लस कॉट थीटा
माइनस कॉसिक थीटा, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ चेंज कर लो, 1 प्लस कॉट को चेंज कर देंगे 1/10 थीटा में माइनस कॉसिक थीटा। भाई त्रिकोणमिति एक ऐसी ब्रांच है, आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे वो चेंज हो जाएगा। अगर आपसे एक बार गलती हो तो उसे दूसरी बार कोशिश करें, ये तो बनाने से ही अभ्यास आएगा। ये वाला जो आप लोग को सवाल है वो बनाने से अभ्यास आएगा। अभी हम बनवा दे रहे हैं। त्रिकोणमिति एक टेबल की तरह है, जितना आप याद करोगे प्रत्येक दिन उतना याद बना रहेगा। जैसे हम 12 खड़ी हमें याद कराई जाती है, उसी प्रकार से हमें ये भी याद करना है। चलो देखते हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहां हो जाएगा आपके पास एलसीएम टेन थीटा, यहां आ जाएगा टेन थीटा, यहां नीचे कुछ नहीं है तो टेन से इसका गुणा कर देंगे, यहां 1 आ जाएगा, यहां माइनस टेन थीटा इंटू कॉसिक थीटा हो जाएगा। यहां से 1/10 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस के सेक थीटा इंटू में, यहां बचेगा आपके पास, ये भी 1 प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस टेन थीटा माइनस के टेन थीटा इंटू कॉसिक थीटा, ठीक है। कितना कर ले, ये हो जाएगा आपके पास। और आपको मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग उतारिए इसे, फिर आगे करते हैं इसमें। एक तो होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 प्लस, यहां देखिए 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर सेक का उसके साथ लिख लेंगे, ठीक है। अगर टेन इंटू कॉसिक को देखूं मैं तो सेक बन जाना चाहिए। देखो कैसे, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हाँ चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, इजी है। तो माइनस के टेन थीटा इंटू कॉसेक, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कोई अच्छा सा, छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हमारा यहां पर जैसे प्लस है, अगर मैं यहां माइनस सेक ले आऊं, अगर सेक ले आऊं तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, अब आप लोग कहते हैं कि टीचर रट के आता है, देखिए कुछ रट के नहीं आता, कोई भी टीचर रट के नहीं आता। दुनिया के जितने भी टीचर हैं थोड़ा मेहनत करते हैं, दिमाग से निकल जाता है, आ भी जाता है। देखो टेन थीटा इजिकल टू लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉसिक थीटा इजिकल टू 1/sin थीटा, इस जगह लगा देंगे हम लोग। देखो कैसे लगाएंगे, 1/10 थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस के सेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा। अब यहां देखो टेन की जगह लगाया मैंने साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉसिक की जगह लगाया मैंने 1/sin थीटा, ये कट जाएगा तो 1/cos होता है सेक, तो 1/tan थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, और 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1/cos बेटा, कॉस थीटा पढ़ाया हमने सेक थीटा, ठीक 1/cos थीटा पढ़ाया हमने।
अब यहाँ ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएंगे। अब इजीली प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, तब ये लाइन बनेंगी। अब देखिए 1 प्लस ए तो लिखोगे 1/tan थीटा जैसे कि तैसा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। यहां बन जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें फॉर्मूला खुल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस के सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखें, तो 1/tan थीटा। अब देखो ये 1 प्लस 2tan थीटा, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये बचा मेरे पास 2tan थीटा। इससे ये कैंसिल, यहां बचेगा। अब देखिए अगली लाइन, तो यहां आएगा 1/tan थीटा, यहां बचेगा मेरे पास 2tan थीटा बेटा, tan से tan कैंसिल, तो मेरे पास बचा 2। तो यही हमसे पूछा गया था, LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए मैं थोड़ा सा इंक पिलाऊं तो आप इसे उतारिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। उतारिए, दिक्कत नहीं, उतारते जाइए। देखिए बच्चे, आप लोग को इजी इजी सवाल हैं, अभी आगे इसमें थोड़े से होंगे कठिन, उसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं, आप लोग को पूरी करा दी जाएगी, टेंशन ना लें, आराम से आएगा, ठीक है, आराम से करा दूंगा मैं। 8D कंप्लीट हो जाएगी जल्द से जल्द, कोशिश करेंगे कल परसों तक कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखना पड़ेगा टोटल कितने प्रश्न हैं इसमें। कितने हैं, 25। अभी कितने पहुंचे बेटा, 4 पे, 5 पे देखते हैं। ये 3 पार्ट में बनेगा वीडियो। चलिए चलिए प्रश्न 5, प्रश्न 5, निम्नलिखित सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस के tan थीटा। चल पहला वाला पार्ट लेंगे, क्या प्रूफ करना है, ये तीसरा भाग है, हो जाएगा, इजी प्रूफ हो जाएगा। थर्ड वाला तो बहुत इजी है, थर्ड वाला में प्रूफ दिखता है। चलो पहला देखते हैं, तो पहला पार्ट ले लेंगे cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। मैंने क्या बोला, इस तरीके का सवाल दिखेगा तो इसका सर्व समीकरण क्या करेंगे, परमेकरण कर देंगे विपरीत चिन्ह से, तो इसको गुणा कर देंगे 1 अपॉन साइन थीटा से, इसको भी 1 माइनस साइन थीटा से। अब देखिए cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर से एक चला गया, तो मेरे पास बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। एक तो ये प्रूफ हो गया। अब तीसरा भाग लेते हैं, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। सेक और टेन को चेंज कर लेंगे, सेक और टेन को चेंज कर देते हैं। ये करते हैं 1/cos, इसको भी कर लो साइन बाई कॉस, क्योंकि अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लो, कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा हो गए। तीसरे वाले ने भी प्रूफ कर दिया, पहले वाले यानी बीच वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी थर्ड पार्ट ने दूसरा प्रूफ किया। अब पहला, हम कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, एक के बराबर एक आ जाए, वही हम लोग को सिद्ध करना था। वो हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये वाला प्रूफ हो गया है, ठीक है, इजी था ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 हो गए। अच्छा 6वें पे चलते हैं। चलो देखते हैं अगले में क्या पूछा गया है। 6वें में पूछा गया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। हाँ यही पूछा गया। चलो LHS लेते हैं, तो टेन थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस के साइन थीटा। अब इसमें टेन को चेंज कर लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन को साइन रहने दें, अभी मैंने बताया फॉर्मूला लिखा था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वही मैंने किया। और साइन थीटा ऐसे यहाँ कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। इसमें से ऊपर में से साइन ले लो, नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं बना, कॉमन ले लो साइन थीटा, तो यहाँ बचेगा 1/cos थीटा माइनस के 1। एक कितना बचेगा 1/cos थीटा, ऊपर प्लस है बेटा, प्लस के 1, नीचे बचेगा साइन थीटा कॉमन ले लें तो 1/cos थीटा माइनस के 1। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ बचा 1/cos थीटा प्लस के 1, यहाँ बचा 1 माइनस cos थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक थीटा लगा देंगे यहाँ, तो सेक थीटा प्लस के 1, यहाँ जाएगा आपके पास सेक थीटा माइनस के 1 हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS है, आराम से उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बहुत जल्दी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इजी है, अभी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर, में क्या बोला गया है। तो सेक थीटा 6 हो गया था, 7 में चलते हैं। सेक थीटा माइनस के टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
वन प्लस साइन थीटा। चलो एल एच एस इजिकल टू आर एच एस में करते हैं, एल एच एस उससे भी हो जाएगा, रेसिप्रोकल मानना है बस। सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक को चेंज कर लो, वन अपॉन कॉस थीटा, इसको कर लो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें, कॉस थीटा यह हो जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा ऊपर वाला। सॉरी गलती, देखो कितनी बड़ी गलती कर दी बेटा, इजी सवाल को मैंने गलती कर दिया। कॉस से कॉस कट गया था तो वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको क्या करेंगे कॉस स्क्वायर को चेंज कर ले, वन माइनस साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सब लगेगा, अलजेब्रा लगेगा, त्रिकोणमिति लगेगी, सब लगेगी। तो हमारे पास यहाँ लिखा है वन माइनस साइन स्क्वायर, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा ये वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा। तो देखिए वन प्लस वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। तो मेरे पास हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 देखते हैं कहाँ तक करा पाते हैं। ठीक है, आराम से बता लीजिए, इजी था, इजी था बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, अब देखो प्रश्न 8, प्रश्न 8 में क्या बोला है, कॉस थीटा प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, उसको भी खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ऐसे इसको खोलो, साइन, मैंने एल एच एस यहाँ लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि वही लेना है इस कारण से। तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉसेक ए। अब इसमें चेंज कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह लिख लो, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बन जाता है। फिर आपका ये वाला सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए को एक जगह लिख लो, इसको चेंज कर लो, 2 कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए प्लस 2 साइन ए 1 अपॉन साइन ए। ये कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया, ये वाला कितना बन जाएगा आपके पास 1। सेक को चेंज करना पड़ेगा, मैं कॉट को चेंज करना पड़ेगा। एक पास पर आपके पास 2, एक वो वाला 2, 2 2 4 एक 5। ठीक, सेक स्क्वायर को तोड़ लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
और कॉसिक को तोड़ लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है बेटा सेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका भी ऐसे होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो 1 2 3 2 5 1 6 1 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। प्रश्न 8 हो गए वाक्य। अब 9वां नंबर, चलिए 9 देखते हैं क्या पूछा गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरह कराया है, इजीली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो LHS ले लो, कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। इस तरीके का भी सवाल हो तो एलसीएम ले लो पहले, यानी लासा। तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से साइन ए मर जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कटेगा तो 1 प्लस साइन ए का यहाँ हो जाएगा मेरे पास होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है, इसमें फॉर्मूला तोड़ दें। 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर को हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन ना तोड़ना ही फायदा है क्योंकि आगे इसको हम 1 बना लेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, 1 पढ़ा है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कितना बना है 1। साफ तरीके से लिख दूं, गंदा लिख दिया है। तो यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो ये दोनों एक जगह लिखेंगे 1 और ये वाला 1। हमारे पास क्या बचा 2 साइन ए, बस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, अभी हो गया, इजी है। तो क्या बचा मेरे पास कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा साइन ए, यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, साइन से ये कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 अपॉन कॉस ए। एक फॉर्मूला पड़ा है 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, और यहाँ ऊपर में 2 है तो 2 रहेगा, 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा सेक, तो सेक ए। हमसे ये पूछा था, तो LHS इज इक्वल टू RHS। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, इसके बाद लास्ट प्रश्न करा रहा हूँ। दस नंबर मान के चलो आपका 1 पेज का जाएगा, 15 मिनट ले जाएगा बच्चा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। ठीक है,
चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न था, अब कल मिलते हैं। आप लोग ये वाले प्रश्न करना, आगे के प्रश्न कल देखेंगे। और आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।